श्री सहजानंद जी। जय जय राधे कृष्ण, जय जय सिया राम, जय जय उमापति महादेव, जय जय जगन्नाथ जी, जय जय गणपति हनुमान जी, जय जय माँ भवानी की, जय जय बोल साची दरबार की। गुणातीतानंद स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय। श्रावण मास में कल पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, उसकी आप सब बहुत बहुत सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। भाई और बहन का सुंदर दर्शन, रक्षाबंधन पूर्णिमा। हे प्रभु, भगवान श्री हरि की अपरंपार कृपा दृष्टि से, गुरुदेव के आशीर्वाद से उत्तम धाम में प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि हम सब के हृदय में भक्ति कि ज्वार भाटा आए, भक्ति का बिल्कुल एकदम उफान आए। और वो कहाँ से? तो ऐसे ही जैसे मंदिर का दर्शन मिला, जैसे मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन मिला, जैसे उन दर्शनों में हमें ठाकुर जी की सेवा में रहने वाले पुजारियों का संग मिला, जैसे हमें इन पुजारियों के साथ, इन ब्राह्मणों के बारे में, साधुओं के बारे में और इन महान जो भगवान की शक्तियों को धारण किए हुए हैं, ऐसे महान संतों का ज्ञान मिला। जैसे ही दर्शनों में हमें सत्पुरुष की महिमा समझ में आने लगी, सत्पुरुष क्या है ये ज्ञान होने लगा। जैसे ही सत्पुरुष का ज्ञान होते होते गुरु की महिमा, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आप जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो जो भगवान का दर्शन कराते हैं, ऐसे जो गुरु की बात है, गुरु की महिमा है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का ध्यान है, ऐसे जो दिव्य भाव है, अनुभूति है, उनको पाते पाते महिमा में बन जाए, ऐसा भाव को बना लेना। ऐसे भाव, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, अपरंपार प्रभु अवगुण मोरा, माफ करो रे मुरारी, जीवन धन्य होए जाए संतों ना संग मा। हे महाराज, हे स्वामी, इधर आ जाइए सुरेंद्र जी, जगह बहुत है, आपको मौका मिलता नहीं है, सामने आ जाइए, बीच में झूला झुलाने का भी मौका मिलेगा। अभी स्वामी जी झुला रहे, बाद में झुलाने, तो स्वामी जी कोई फिर आराम मिलेगा। कालीचरण भगत जी पधारे हैं। सुशील भगत जी ने पूरे श्रावण महीने में लाभ लिया, एक दिन भी मिस नहीं होने दिया। बारिश में भी कपड़े अलग से लिफाफे में डाल के, कई दिन बहुत बारिश थी, बहुत पानी था, उसमें भी पहुँचे, एक दिन भी मिस नहीं किया। तो ये जो किसी भी बहाना, कोई भी शरीर में तकलीफ आए, व्यवहार में, और जो जीत लेते हैं ना कि मैंने ये नियम का पालन करना है, इस नियम में मैंने दर्शन करना है, समागम करना है, उसमें कोई कोताहली नहीं बरतना है हर हाल में, तो फिर भगवान उनके लिए सब सानुकूल कर देते हैं, जगत का व्यवहार सब सानुकूल कर देते हैं। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि ठाकुर
ठाकुर जी की बात आई है और आपके मुख से आई है और आप उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी की जय बुला पा रहे हैं, तो ये आपके लिए कम नहीं है। अपने जीवन को भक्त बनाने के लिए, अपने जीवन को संत में, साधु में, भक्ति में, प्रभु के दर्शन, बस आप प्रयास करें। आप प्रयासरत रहें। देखिए आप, उन्होंने हमें ये दे दिया, हमें ऐसा दर्शन करा दिया। संत बिना रे साच कौन कहे, साचा सुख निबात। देखिए, अब यही बहुत है कि मंदिर हमें भाने लगा, अच्छा लगने लगा, मंदिर जाना हमारा नियम बन गया। और वो भले ही बाहर कहीं मन नहीं लगता था, मंदिर आए, ये तो और कृपा की बात होती। लोगों ने कहा वहां जाने से काम हो जाता है, शरीर ठीक हो जाता है, मन ठीक हो जाता है, अच्छा विचार आता है, कारोबार में वृद्धि होता है। जैसे भी कुछ भी लोगों ने कहा, मंदिर भेजा, और मंदिर भेजने के बाद, आश्रम भेजने के बाद, संत समागम देने के बाद, संत समागम आ गया। ये सब हमें क्या दिखा रहे हैं, क्या दर्शन करा रहे हैं, ये सब हमें। एकाग्र बनो, शांत धैर्यवान बनो, क्षमाशील बनो, सत्य को समझने का बुद्धि प्राप्त करो, सत्पुरुष से, सद्गुरु से, उनके समागम में रहने वाले साधु पुरुष से, हरिभक्तों से, हरिभक्तों के साथ व्यवहार करने वाले भाई बंधुओं से, उनसे जानो। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, सभी बोलेंगे स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। सभी उच्चारण करेंगे, उच्चारण करेंगे, सभी आवाज आनी चाहिए, सबके उच्चारण, सबकी आवाज आनी चाहिए। पता लगे कल से तो भाई रक्षा बंधन है, और जो विशेष 1 मास का नियम लिया था, उसके बाद चातुर्मास के हिसाब से चलेगा, किंतु 1 मास का जो श्रावण मास का नियम था वो आज ही संपन्न होंगे। कल पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा से लेके रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक का, व्यास पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हुआ था। स्वामीनारायण स्वामीनारायण बंद नहीं करना है, बंद तब करना है जब कथा शुरू होगा। आवाज आना चाहिए, पता लगना चाहिए। और जोर से, और बढ़िया एकदम। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। ठाकुर जी को हौले 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 भाई तो बाहर तेज भगा रहे हैं काली चरण भगत ठाकुर जी। हाँ, हौले 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 झूलो। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। अब मौन मन में यहाँ, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयाल, अनुभव करना है। हे महाराज, अब उच्चारण नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, अंदर ही मन में ही जीभ हिलाए बिना स्वामीनारायण 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 हिलाए बिना अंदर ही अंदर
अभ्यास करो, जीभ भी नहीं हिलाना है, होठ भी नहीं, अंदर आवाज भी नहीं, और वही मंत्र जाप ही होगा। हाँ, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, ऐसे ही एकदम। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, कुछ पल ऐसा भी निकलना चाहिए अपन सबका, ठीक है ना? हाँ, जरूर ऐसे पल निकाला करें जब आप, जो सबसे प्यारी है, जो सबसे सुंदर है, प्रभु की प्यारी मूर्ति, प्रभु का सुंदर स्वरूप, प्रभु की वाणी, प्रभु की आहा लीला, श्री हरि की लीला, श्री हरि की महिमा, श्री हरि का गुणगान, श्री हरि की शोभा, श्री हरि का दरबार, श्री हरि के संत, श्री हरि के भक्त, श्री हरि का दरबार, श्री हरि से जुड़े हुए तीर्थ, श्री हरि का जहाँ दर्शन होता है, गुरु हरि का दर्शन होता है, माता रानी का दर्शन होता है, शिवालय देवालय का दर्शन होता है। आहा, प्रभु आश्रम वो भी प्रभु का है। हाँ, आश्रय स्थल, हाँ, आश्रम, हाँ, जहाँ आश्रम नाम आया तो पवित्र आत्मा होते, मुक्त आत्मा होते। ऐसे तो वृद्धाश्रम भी कहेंगे तो वो भी देखो, हाँ, सेवा का ही भाव हुआ ना। वृद्धाश्रम है जिनके माता पिता, हाँ, जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, सेवा नहीं करने वाला है, तो एक आश्रम निर्माण कराया गया, आश्रय स्थल। हाँ, जहाँ दान की बात आती है, पुण्य की सेवा की बात आती है, मदद की बात आती है, सहायता की बात आती है। उस परमात्मा को हमने याद करना है, भगवान को याद करना है, और याद करते करते ऐसी कोई सेवा जो हमें मिलता हो, हमें अच्छा लगता हो, जहाँ हम जाने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। हाँ, दिन दुखियों की मदद की बात आती है। भगवान क्या कर रहे हैं? दिन दुखियों की मदद कर रहे हैं। भगवान उनकी सहायता नहीं करते हैं जो मन की गुलामगिरी करता है, मन के मुताबिक चलता है, जो सच में दुखी हो, सच में परेशान हो, जिसको कोई रास्ता ना बनता हो, जो चल ना पा रहा हो, उठ ना पा रहा हो, असमर्थ हो, समर्थ ना हो, जिन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया हो और वो सही लगता हो, सही कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। जब ज्ञान हो गया कि दुख है, फिर यदि हम उस दुख को भोगेंगे, उस दुख में रहेंगे, उस दुखी बना के, तो फिर भगवान मदद नहीं करते। हाँ, अरे दुख ये है तो ये भी सुख के लिए है। मुझे कुछ महसूस होता है तो ये भी सुख के लिए है। मेरा ऐसा ही कर्म है, मेरा ऐसा संसार है, मेरा ऐसा व्यवहार है, किंतु फिर भी मुझे नाम मिला है भाई। तो नाम जपने से तो लाभ ही लाभ है। नाम का जाप करो, नाम का ध्यान करो, नाम की पूजा करो, नाम का संभाल करो, आगे सीखो। हाँ, नाम को कैसे जतन किया जाता है, नाम का कैसे संभाल करना है, नाम का श्रृंगार। नाम जो है, जिनका नाम है वो नारायण का धन। और वो देखो,
कैसे नारायण आप अकेले हैं, फिर आपको गृहस्थी जीवन है तो पत्नी साथ देंगे, पति साथ देंगे, बाल बच्चे साथ देंगे, उसमें माता पिता का देखिए हाँ बहुत सहयोग मिलेगा। बेटा बहुत अच्छा, और सीखो और करो बेटा, ऐसे करना चाहिए। हाँ देखिए उन्होंने जबकि सब कुछ हमें उस योग्य बनाया, किंतु जब हम करने लग जाते तो हमारा प्रोत्साहन, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं। ऐसे जियो हाँ कि सब लोगों को लाभ मिले। हाँ जहाँ जाओ बेटा वहाँ बड़ों का आशीर्वाद, हाँ सभी माताएं, सभी हाँ पितृशक्ति, मातृशक्ति, सभी देवी देवता तुम्हें हाँ अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसा जीना, ऐसा रहना। हाँ देखिए ये सब परमात्मा उनको देते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। अपनी आत्मा शुद्ध है तभी तो दिए। अब आगे कर रहे हैं और फिर भी कठिनाई महसूस होता है तो समझना है कि पहले नहीं किए तभी तो हो रही। और जगत का व्यवहार नहीं कठिनाई होते तो जगत का व्यवहार ही सब समय हुआ, इसलिए वो बहुत आसान लगता है। जगत की जो मौज मस्ती कही जाती है, जगत का जो जगत में जो ऐसो आराम कहा जाता है, जगत का सब, हाँ तो वो उसके लिए हम खूब दिन रात उसके लिए हमने बिताया है। दिन रात ऐसे लोगों के साथ रहे, दिन रात जन्मों जन्म का वो बना हुआ है, तो इसलिए उसके लिए कुछ कहना नहीं पा रहे, वो अपने आप होने लग जाता है। आलस अपने आप आ रहा है सुस्ती अपने आप, देखिए नींद अपने आप आ रही है, ना समझ अपने आप हो जाता है। वो तो क्योंकि बहुत टाइम हमने आलस किया, खूब कोई हमें नींद हमारी कुंभकर्ण जैसी होगी, मानो कि खूब आपको बोला जा रहा है, खूब समझा रहा है, खूब खींचा जा रहा है, फिर भी नहीं खींच पा रहे, तो समझना है कि कुंभकर्ण है ना हाँ 6-6 महीना देखो सोते थे, या जितना कितना लंबा टाइम सोना, फिर खाते रहना। तो हम खाना आ जाता है तो विवेक भूल के खाते ही रहते हैं, तो समझ लेना कि हमें विवेक नहीं है हाँ भोजन को देखा तो सब कुछ भूल जाना कि खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं बस ना खाऊं, कितना खाऊं ऐसा ध्यान नहीं रहना, बात करें तो करते रहना। हाँ तो समझ लो कि हमें बुद्धि मिली नहीं, ऐसा है नहीं, बस जो मिला वो करते रहते हैं। हाँ बकबकी करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहते हैं। भाई किस लिए दौड़ रहे, कहाँ दौड़ रहा है, वॉकिंग कर रहा है क्या? हाँ कुछ काम से जा रहा है तो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अरे काम कर लिया, आराम तो कर ले। संसार में घूमते रहते हैं। अरे ठीक है, संसार में तेरा काम है, तेरा कर्तव्य, वहां जाना आना, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, खेत में जाना है, बाग बगीचे में जाना है, हाँ अन्न उपार्जन करना है, धन उपार्जन करना है, फल लेना है, फूल लेना है, हाँ रसोई बनाने हैं, उसके लिए सब करना है, मकान बनाना है, कर किंतु करते ही रहेगा। अब कब आराम का भी तो समय आ गया, आराम कर, अब आराम ही करता रहेगा, उठने का समय आ गया। तो समझ लीजिए जिनको अपने आप समय के साथ नहीं हो चल पाते, मंदिर मिला तो मन नहीं लग पा रहा है, तो ये कमी है ना। महाराज मिले और उसकी मस्ती नहीं आ रही तो कमी है ना। तो ये कमी को दूर करने के लिए जब सत्संग मिला है तो उसको समझ, सदगुरु मिले हैं तो सदगुरु मिले हैं, देखो ना और क्या चाहिए, उन्होंने मिला तो दिया, संत मिला दिया, और क्या चाहिए। अब तो संत की हाँ रुचि को समझ, संत की रुचि क्या है, संत की मर्जी, जो भगवान की रुचि वो संत की रुचि, जो भगवान शास्त्र में लिखा हुआ संत का वचन में आता है। करना 1-2 मिनट।
चेतना आएगी। ठहराओ अंदर, सांस भरो, एकदम रुको, उच्चारण रुको, महसूस करो, शांत हो जाओ कुछ देर। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, थोड़ा सीखो, सीखना चाहिए, सीखने वाली बात है। करने वाला काम है, करो। ये करने वाला है, ये अनदेखा करने वाला नहीं है। करो, 2 मिनट 5 मिनट लगातार करो, 10 मिनट 1 घंटा सुबह दो। इस शरीर से सारा दिन तुमने जो जो तुम्हारा क्षेत्र है, आप पुजारी हो, आप रसोइया हो, आप माता हो, आप पिता हो, आप बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, सब पढ़ना है आपको, लिखना है, काम करना है, बच्चे पालने हैं, कारोबार करना है। करो, खूब करो, मना है नहीं। किंतु जिस घर से, जिस शरीर से, जिस वाहन से तुमने चलना है, उस वाहन का ध्यान रखो। जिन आंखों से तुमने काम लेना, उन आंखों को भी आराम दो। बुद्धि से, ज्ञान से नहीं सो जाते तो आंखों को सही आराम मिलता है। आप आंखों को योग निद्रा दोगे तो उसको आराम मिलता है। जब आप योग करते हो, साधना करते हो, ध्यान करते हो, आंखों को आप बंद करते हैं और अंदर की आंखें से, बाहर की आंखें बंद और भीतर आप मूर्ति का दर्शन करते हैं। मूर्ति को देखिए, दरबार को देखिए, शालिग्राम को देखिए, शिवलिंग को देखिए, आप उनका दर्शन करिए। आप ग्रंथ को, भागवत कैसा है उसका दर्शन करिए, व्यासपीठ कैसी है उसका दर्शन करिए, भगवान की मूर्ति कैसी है, उस मूर्ति का श्रृंगार देखिए। प्रभु, आप प्रभु श्री राम को मान रहे हैं, श्री राम रूप में आपको लगन लगी है, तो श्री राम की मूर्ति कैसी है, क्या क्या प्रभु धारण किए हुए हैं, वो देखिए। श्री राम की मूर्ति जो लगातार आप देख रहे हैं, वो श्री राम की मूर्ति देखिए आप। प्रभु यदि माता सीता के साथ राज दरबार में बैठे हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं, तो देखिए कैसे हैं।
हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, प्रयास करिए आप। ये करने वाला काम है भाई लोग, करने वाला है। करिए ना ऐसा, प्रयास करिए, देखिए आप। भैया लक्ष्मण जी कहाँ हैं, भरत भैया कहाँ हैं, शत्रुघ्न जी कहाँ हैं। प्रयास करिए ना, जो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में आप दर्शन करते उसका प्रयास करिए, आंखें बंद के प्रयास करिए, बैठ करके करिए, भक्ति भाव वाला वातावरण में करिए। जब हम ध्यान करने जा रहे हैं, जब हम पूजा करने जा रहे हैं, आप चिंतन करिए। भगवान के ऊपर छतरी भी है तो देखिए सिंहासन कैसा बना है, प्रयास करिए आप। जो आप देखे थे आंखों से, जैसे आप उनको भीतर की आंखों से देखने लगोगे तो बहुत शांति होने लगेगी, आवरण हटने लगेगा। भीतर फिर बाहर कभी भी परेशानी होगी तो तुरंत आंखें बंद होगी और आप अपने प्रभु को याद करने लगोगे। ठाकुर जी को याद करिए, श्री कृष्ण की छवि को याद करिए। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप लिए है तो कैसा उनका हाथों में सुदर्शन चक्र आया है, पूरा विराट रूप में देखिए प्रभु का। अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं, भक्त को दर्शन दे रहे हैं। भगवान विष्णु स्वरूप का दर्शन करिए आप, विष्णु स्वरूप जी का शंख गदा पद्म चक्र देखिए कैसे भगवान विष्णु। बार बार जो उनको प्रयास करिए, आंख बंद करके जाने की कोशिश तो करिए, करो भाई, ये करने वाला है। ये तो भक्ति कहा जाता है, अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। मन अपने आप उसको एक दिन में थोड़ी ना होगा, आदत बनेगा, प्रयास करो। देखो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करो। सुभद्रा जी बहन है, बड़े भैया दाऊ जी बलराम जी हैं कृष्ण जी के साथ। तीनों मूर्ति का दर्शन करो, प्रयास करो। हनुमान जी का दर्शन करो, हनुमान जी कैसे बैठते हैं, कैसे देखिए नाम जपते हैं, कैसे उनकी सुंदर छवि है, रूप है। उनका सभी देखने का प्रयास करिए, करिए। गणपति बापा का दर्शन करिए, गणपति बापा के कैसा रूप है, दर्शन करिए। शिव जी का दर्शन करिए, माता पार्वती का दर्शन करिए। करने वाला है भाई, बोलने वाला नहीं है, करो, इसमें क्या है। अच्छी बात तो है, बहुत अच्छी बात। और करेंगे क्या, यही करने वाला है, कुछ देर तो करना चाहिए। जिन्होंने हमें मनुष्य देह दिया है, आत्मा जो उनका अंश कहा जाता है, वो देखिए इस देह में खुद आए हैं, खुद आए हैं। और नहीं ऐसा करते तो भूल जाते हैं भगवान है, हमें तो नहीं है, हमें होते तो हम परेशान नहीं होते। अरे भाई भगवान है, तुम उनको याद नहीं कर रहे हो, तुम उनको ध्यान नहीं कर रहे हो, उनका कथा नहीं ठीक से सुन रहे हो, सत्संग नहीं सुन रहे हो, संत के वचनों में तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, उस तरह से चल नहीं रहे हो, इसलिए तो तकलीफ है। विश्वास करो, चलो ऐसा रहो, ऐसा उसी तरह से माला जपने का प्रयास करो। देखो ना संत कैसे बैठते हैं, आसन को याद करो ना संतों का, कैसे संत बैठते हैं, कैसे संत आसन लगाते हैं, कैसे संत एकदम ध्यान में जाते हैं। संत को याद करो, गुरु को याद करो, अपने गुरु को याद करो, उत्तम स्वामी महाराज को याद करो, योगी बाबा को याद करो, शास्त्री महाराज को याद करो, भगत जी महाराज को याद करो। गुणातीतानंद स्वामी जी की छवि लेके आओ, स्वामी महाराज की सेवा में है। सजानंद स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण के दर्शन करो, कैसी प्रभु की छवि है। घनश्याम महाराज का दर्शन करो, साथ में भक्ति माता को, साथ में धर्मदेव को। कोशिश करो, सुहासिनी भाभी को भी आपने यदि कोई प्रतिमा दर्शन की है तो देखो, बाल घनश्याम अपने भाभी के साथ कोई ऐसी कोई लीला चित्र का दर्शन किया आपने बाल घनश्याम चरित्र में तो दर्शन करो। कुछ बात बोले हैं, कुछ कहानी सुनाए हैं तो प्रयास करो। भाभी की अंगूठी लेके बाजार चले गए, देखो कितने मिठाई उठा लेके दोस्तों में बांटी, खूब आनंद किए। भैया डांटने लगे, तो बोला मैं तो लिया ही नहीं। अरे लिया, देखो जांच पड़ताल किया, अरे अंगूठी तो वहीं पर था, कैसे देखो लीला करें, उठाए भी थे, नहीं उठाए। वहाँ हलवाई के पास गए, देखा मिठाई जो करते हो है, देखिए लीला। गैया कैसे प्रभु, घनश्याम महाराज देखो गैया चढ़ाते थे, घनश्याम महाराज। छपिया जाओ ना, गए हो, नहीं गए तो कोई चित्र देखा होगा, कोई फोटो देखी होगी, बात तो सुनी है ना। छपिया पहुंचो, छपिया कैसा है, सामने देखो नारायण सरोवर है, कितना सुंदर देखो गेट है ठाकुर जी का। गर्भगृह से पहले जहाँ ठाकुर जी प्रकट थे उससे पहले देखो मंदिर है, मंदिर में देखो बहुत सुंदर मंदिर है, मूर्तियों का दर्शन करो। राधा रमन गोपीनाथ जी महाराज,
भक्ति माता धर्मदेव जी, हाँ, रणछोड़ राय, हाँ, ठाकुर जी, घनश्याम महाराज, हाँ, हरे कृष्ण महाराज, देखो छोटी मूर्तियाँ देखो सुंदर, हाँ, छतरी वगैरह हैं, हाँ, देखो पुजारी आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, देखो पर्दा लग गया है, भोग लेके आ रहे हैं, उनको छूना नहीं है, उनको छूना नहीं होता है, हाँ हाँ, ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में, हाँ, देखो कितना सुंदर, देखो नगारा बज रहे हैं, कितनी जबरदस्त आरती का, देखो ना, अंदर देखो, आंखें बंद करके भीतर जाओ, देखो क्या आरती का नगारा बज रहे हैं, नगारा वगारा एकदम, कितनी मस्ती, कितनी संगत है, देखो, हाँ, ओहो, अरे भाई ये करने वाला है, देखो, दर्शन करने वाला है, दर्शन करो ना, पहुंचो ना, हाँ, ओहो, ऐसे ही जैसे हम छपिया की बात कर रहे हैं, आपको जहाँ वृंदावन चले जाओ, हाँ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, हाँ, आप वैष्णो देवी चले जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी चले जाओ, हाँ, गुरु जी के पास चले जाओ, जहां तुम्हारी श्रद्धा है भाई जाओ, बस ये जाने वाला काम है, करोगे क्या, मन नहीं लगता, अरे लगेगा, मन को मेहनत कराओ ना, दो ना, ये सब देने वाला है, सारा दिन तुमने मन को खुला छूट दिया है, मनमानी करने दिया है, तो इसलिए मन नहीं लगता है पूजा में, ध्यान में, ये करने वाला काम है। देखो ठाकुर जी का मंदिर, उसकी परिक्रमा करो, देखो सबने आरती किया, धुन किया, जय घोष किया, रामकृष्ण गोविंद धुन बोले, स्तुति बोले, हाँ, स्तुति, ये रट्टा करने वाला है, इसको बोलो, सुनो, सीखो, अरे बोलो, संतों को, गुरुओं को बोल, गुरुजन से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो, संत से प्रार्थना करो, साधु से बात करो, साधु हे महाराज, साधु महाराज, गुरु महाराज, हे महाराज भगत जी, हमें ना आरती सिखा दो ना, हमें स्तुति सिखा दो ना, हमें प्रार्थना सिखा दो ना, हमें बता दो ना, कैसे करना होता है सब बताओ ना, दंडवत कैसे करना, परिक्रमा कैसे करना, हाँ, ध्यान कैसे करना, भोग कैसे लगाना, हाँ, करने वाला है, करोगे क्या, यही तो करना होता है। भक्ति में क्या आता है, नवदा भक्ति में क्या आता है, हाँ? पीछे जाओ, हाँ, और देखो वहां गर्भगृह आया, पहले मंदिर आया, फिर ठाकुर जी का, जहाँ ठाकुर जी प्रकट होते सहजानंद, जाओ ना, जाओ, देखो जो दर्शन किया, वहां पहुंचो, देखो, वहां देखो मिट्टी भी रखी हुई, मिट्टी भी मिलती है, वहां देखो ठाकुर जी भक्ति माता, हाँ, के साथ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, ऐसा घनश्याम प्रभु सुख सैया पे देखो, हाँ, कैसे भक्ति माता, और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखो, बधाई दे रहे हैं सब, देखो, हाँ, भक्ति माता को पालना है, झूला है, देखो वहां पर प्रसादी की कितनी सारी सामान है, देखो, हाँ, भगवान जिस खाट पे लेटते थे, उखली वगैरह जो भी कितना सामान है, जता वगैरह पीसते थे भक्ति माता, आटा उटा, चावल उवल, हाँ, धान के चावल निकालते थे, हाँ, देखो बर्तन वगैरह हैं, देखो कैसे एकदम जैसे छपिया उस समय थी, ऐसे देखो अंदर ऊपर तो इतना विशाल मंदिर बनाया हुआ, और नीचे देखो कैसा है, हाँ, वो वैसे ही लगता है, उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ही छपिया होगा, हाँ, कैसे देखिए धर्मदेव का ये दरबार, हाँ, भक्ति माता का घर, हाँ, देखिए भैया राम प्रताप जी, इच्छा राम भैया, छोटे भैया, कुआं देखिए, पीछे कुआं है, वहाँ देखिए प्रसादी के कितने सारे, 2 मंजिल में कितने ठाकुर जी घनश्याम महाराज की मूर्ति तो देखिए, आया है, कितना सुंदर श्रृंगार है, यहाँ गर्भगृह में भी ऊपर घनश्याम महाराज हैं, उनकी आरती होती है, भोग लगता है, पूजा होता है, परिक्रमा होते हैं, दंडवत प्रणाम किया जाता है, अरे करने वाला है, क्यों नहीं करते हो? करो, तभी तो समझ में आएगा, हाँ? देखो आप, हाँ, दर्शन करो, उत्तम धाम आओ, यहाँ जुड़े हो, जहाँ भी हो, हाँ, यहाँ आओ अपने, जैसे हम उत्तम धाम की बात करते, तुम अपने, जहाँ तुमने गुरु धारण किया है, जहाँ ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिया है, ठाकुर जी की मूर्ति में तुम्हारा मन लगा है, वो घर में तुमने मूर्ति लाई हो, जो जहाँ विराजमान है प्रभु, हाँ, उनका ध्यान करो, देखो उत्तम धाम कैसा है, उत्तम धाम में नहर के किनारे हैं, लुधियाना पंजाब, हाँ, बाड़ेवाल, NH5, हाँ, नीचे उतर करके, हाँ, 4-5 घर के बाद उत्तम धाम है, उत्तम धाम लेफ्ट में कैसे, हाँ, राइट लेफ्ट 2 गलियां है, उत्तम धाम गुरुद्वारे वाले साइड भी, इधर भी है, देखो, हाँ, कैसे देखो प्रवेश करो, हाँ, वहाँ देखो भक्तजन जो द्वारपाल हैं, द्वारपाल सेवादार की भूमिका निभा रहे हैं, गेट पे ध्यान दे रहे हैं, भक्तजन आए जाएं, हाँ, आप उधर जाइए, वहाँ जोड़ा घर में उतारिए, वहाँ जय सामने बोलिए, द्वारपाल को जय सामने बोलिए, अंदर आइए, हाँ, हाथ पैर वहाँ धो के स्वच्छ करके थोड़ा छींटा मार के, हाँ, और उसके बाद शुद्ध धो के आइए, हाँ, प्रभु को नमस्कार करिए, दंडवत प्रणाम करिए, पंचांग प्रणाम करिए, मूर्ति का दर्शन करिए, अक्षर पुरुषोत्तम का दर्शन करिए, हाँ, भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, उत्तम स्वामी जी महाराज, हाँ, ठीक है, हरि कृष्ण महाराज का दर्शन करिए, हाँ, दर्शन करो, हाँ,
दर्शन करने वाला है भाई, करना चाहिए तुम्हें। हाँ, इन सुंदर रूपों का दर्शन करिए। सहजानंद स्वामी, घनश्याम महाराज, गुरुदेव, नीलकंठ वर्णी, कैसे सब दर्शन करिए। दादा का दरबार दर्शन करिए। कीर्तन गान कर रहे हैं सभी मंडली यहाँ पर। साहब देखिए कितना सुंदर कीर्तन की रचना करिए। देखिए क्या है, सब दर्शन करने वाला। जाइए देखिए भंडारा हो रहा है, देखिए कितनी सेवा कर रहे हैं। भंडारे की तैयारी चल रही है, भंडारे में लगे हुए, महापूजा हो रही है। देखिए महापूजा में कितना सजावट है, कितना सुंदर। देखिए महापूजा हो रही है, देखिए प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। देखिए भंडारा वितरण हो रहा है। सफाई में लगे हुए हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। देखिए सब लोग लगे हुए हैं। ये सब जब लाएंगे तो अपने आप दिव्य भाव आने लगेगा, प्रेम होने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। आंखों को थोड़ा सा मालिश कर लो, यदि अभ्यास आपने भी किया हो मेरी तरह तो। हाथों में आंखों को खोलो, हौली हौली खोलो। ठाकुर जी के दर्शन करो, कितना देखो अच्छा लगता है। ये क्या बुरी बात है भाई, करोगे तो देखो कितनी आंखें खोलो तो कितनी शांति मिलती है। करोगे नहीं तो कैसे अभ्यास होगा। हे महाराज, हे स्वामी, मेरा फर्ज नहीं बनता है। मेरा भी तो जैसे आप परिवार बच्चों के लिए करते हो, घर के लिए करते हो, घर बन जाए, बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी करना है, कारोबार वृद्धि हो, चिंता, तो हमारा फर्ज नहीं बनता है यहाँ उत्तम धाम में हमें आप मुख्य सेवादार के रूप में देखते हो, मुख्य सेवक के रूप में, तो हमारा फर्ज बनता है। हम भी देखो ऐसे ही लगे रहते हैं, किस तरह से सत्संग की वृद्धि हो, मंदिर की वृद्धि हो, किस तरह से भंडारे में कमी ना रहे, ठाकुर जी की सेवा में कमी ना रहे। ठाकुर जी के सेवादार जो मंदिर की सेवा में हैं, उनके लिए जो भी करना है वो करें। सत्संग में, ध्यान में, भजन में, पूजा में, शिखरबद्ध मंदिर बनाने के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, जैसे आप बाल बच्चों के लिए सोचते हैं, ऐसे हम भी सत्संग समाज के लिए, ठाकुर जी के लिए मंदिर की शोभा होती है। आने वाला समय में मंदिर को धर्मशाला बढ़िया बने, यज्ञशाला बने, पाठशाला बने, विद्यालय बने, गौशाला बने, यहाँ जड़ी बूटी दवाइयों का उपचार वगैरह का अधिक से अधिक इस पे ध्यान दिया जाए। करने वाला काम करो, इसमें क्या जाता है तुम्हारा, क्या नुकसान हो रहा है, क्या बिगड़ गया। तो हमारा धर्म नहीं है, तुम सोचते तो हम भी सोचते। तुम्हारे भी बच्चे नहीं मानते तो हमारे काम मानते हैं। सब अपने अपने तो करते हैं, कह तो देते पर अपने उस हिसाब से तैयार कहाँ होते, ना पूजा करते, ना तिलक करते। कहीं तो तिलक भी छोड़ देते, हमें दुख नहीं लगता है। ठाकुर जी ने हमें शक्ति दी, योग्य बनाया, हमने भगवान को ही छोड़ दिया। भगवान के तिलक नहीं करना, भगवान के पूजा में समय नहीं निकालना। दुख तो हमें भी बहुत होता है, गुस्सा हमें नहीं आता है। वाह, धिक्कार है तेरे जीवन को भाई, तूने ठाकुर जी को छोड़ दिया। दुनिया को, जैसे दुनिया में गया तो भगवान को छोड़ दिया। भगवान के निशान लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए तूने, लोग तेरे को फीस दे रहे हैं क्या, लोग पैसा दे रहे हैं, लोग कपड़े दे रहे हैं, लोग बैग दे रहे हैं, तो लोग तेल डाल रहे हैं क्या, तेरे माँ बाप तो सत्संगी, तेरे गुरु सब, गुरु जी तेरे को क्या दे रहे हैं, गुरु जी से सीखा समझा। लोग भारत में ऐसा, अरे विदेश में हमने देखा, हमारे लड़कों ने दिखा दिया, विदेश में तिलक करते देखिए हमारे, हम दर्शन करते हैं स्वामी नारायण भक्तों का, ऐसे और भी देखिए संप्रदायों में निष्ठावान। ऐसे करोगे तो होगा, जिद बना लिए बस, तो बोल बोल में सुन सुन, तो ऐसा तो फिर मजा आएगा नहीं आपको। बिखर जाएगा, सब बिखर जाता है। हम भी देखो बिखरे हुए, आप हो सब हो, परंतु देखिए कहाँ, यहाँ पर जाएंगे समझ में आएगा कुछ, तो क्या करेंगे आप बताइए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो, मुझे तो सब कुछ नहीं आता है। बचपन से सेवा किया, करते करते ऐसा जिम्मेदारी आ गया, एक साधु बन गया, दूसरे साधु बन गया, पार्षद आ गया, इतने आप लोग जुड़ गए, दरबार बन गया, तब क्या करूंगा, हासी बनूंगा। लोग आते हैं, मजाक करते, कई तरह के लोग आते हैं, मिलोगे, और जैसे ही आपने अपना ध्येय रखा अपना उसमें, तो तुरंत देखो वो आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, दूसरे को बुराई करने लगेंगे, पहले उछलेंगे कूदलेंगे, बहुत बहुत एकदम चलेंगे सबके बीच में, और फिर एकदम लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि उनके मुताबिक तुम चल नहीं सकते, उनके मुताबिक तुम हो नहीं सकते।
कि तुम उन्हें उनके लिए तो दीक्षा लिए नहीं। तो इसलिए करना है तुमको, ध्यान करना है तुम्हें, अपने ठाकुर को मनाना है, गुरु को मनाना है, अपने जो पूर्वज है, हमारे जो पूर्वज योगी बाबा, शास्त्री महाराज, भगत जी महाराज, हाँ, गुणातीत स्वामी, संत परमहंस, हमें उधर ध्यान देना होगा, समझना होगा। बल मिलेगा, देखो यहाँ बल मिलता है, देखिए यहाँ क्यों नहीं बल मिलता है। हाँ, एक भक्त ने, स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं आत्मनिष्ठा, हाँ, ब्रह्म रूप में। एक भक्त ने पूछा कि मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या हो सकता है? स्वामी श्री ने उत्तर दिया, हमें तो यही जान पड़ता है कि जीव को सर्वाधिक प्रिय देह ही है। ये देह, जीव को अधिक प्रिय देह है। महाराज ने भी एक साधु से कहा था कि जीव के करोड़ों पापों का भंडार भरा हुआ है। यह बात विस्तार पूर्वक कही तथा बोले कि इस प्रकार जीव भी पापमय हो जाता है। इसी से जीव और देह की एकता बन जाती है, किंतु वास्तव में तो जीव देह से भिन्न है। इसलिए जीव को ज्ञान एवं उपदेश द्वारा अधिक बलवान बनाकर इनके देह इंद्रिय आदि साथ रहना ही है, किंतु इनके प्रभाव में नहीं आना, कोई पदार्थ अथवा विषय नहीं रखना, कहीं पीछे से वहां अक्षरधाम में जाकर नख से भूमि न कुदेरनी पड़े, अर्थात लज्जित न होना पड़े। इससे तो यही अच्छा है कि यहीं छुटकारा पा लें। देखिए ये समझने वाला कोई ज्ञानी लगेगा, मैं निमंत्रण दो कि ज्ञानी आए, वहां तो एकदम ना बैठ पाओगे ना तुम टिक पाओगे। तो वही कर रहा हूं, और क्या कर, 20 साल होने जा रहा, ठीक से सवाई नहीं कर पाऊंगा। किसी की आंख दब जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई चूं चा करेगा, कोई इधर जैसे ये मैदान है अभी, खेल कूद करेगा, कोई है ही नहीं, तो हम तो घंटाली कहलाएंगे ना, गुरु की और गुरु घंटाल कहलाएंगे। तो हम क्या करें बताओ, हम कुछ ना करें, तो तुम ही करोगे तभी तो हम कामयाब होंगे। तो तुम्हें ही वो चीज को सबको करना होगा। कोई ऐसे आते हैं, आप इस संग यहाँ लेके बैठ जाए, तुम देख भी रहोगे तो तमाशा मेरा बनेगा, और मेरा तमाशा बनेगा तो तुम्हारी बड़ाई हो जाएगी क्या, तुम्हारी अच्छाई हो जाएगी, तुम वाह वाह बहुत बड़े सिद्ध कहलाओगे क्या, बहुत क्या कहलाओगे। नामदान लिए किस लिए हो, भक्त किस लिए बने हो, तिलक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सेवक कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, बदलना स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक है, पर उसको बदलोगे तो भी। यहाँ में मूर्ति घर में लाए हो, किसी को देख के वो मूर्ति लाए, ऐसा हो गया, तुम लाओगे तो ऐसे हो जाओगे। फिर उनसे पूछो, आप मूर्ति लाए तो आप कैसे ऐसे इतना बढ़िया हो गए, तो बोलेगा हाँ बहुत कष्ट था, हाँ बहुत परेशानी थी, ना रात करते थे दुख में, न दिन करते थे। हाँ, दुख दिन और रात सब हमारे लिए सुबह शाम एक जैसा हो गया था, एकदम हाँ दम घुटता था, बहुत परेशान थे। फलाने ने हमें दरबार की महिमा कही, उनके साथ उनकी बातों पर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमें दर्शन कराया, उन्होंने हमें कहा चलो उत्तम धाम। हाँ ठीक है, हम आए। जब हम आए महापूजा में स्वामी जी हमें बैठाए, सत्संग में हमें बैठाए, कीर्तन भक्ति वहाँ हुआ, भंडारा का प्रसाद लिया, ऐसे ही हम आते जाते पता ही नहीं लगा और हम कब सत्संगी हो गए, पता ही नहीं लगा। घर में पूजा आ गई, अरे घर में से प्याज लहसुन चला गया, पता ही नहीं लगा। देखो अपने आप हम जुड़े, और जो हम कैसे दुखी थे, और अब महापूजा के जल से भी शांति हो जाती है। कोई परेशानी हो, छटकाव करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्वामी नारायण मंत्र जाप करते हैं, धुन भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, पुस्तक लेके आते हैं, उनमें प्रसंग सुनते हैं, कोई भी एक प्रसंग सुनते हैं, पता लग जाता है। हाँ, संत की महिमा कैसे समझना, भक्त की महिमा कैसे समझना, मूर्ति की पूजा कैसे करना, ध्यान कैसे करना, ये जीवन को कैसे जीना, पत्नी को कैसे रहना, पति को कैसे रहना,
बाल बच्चे को कैसे रहना, माता पिता के लिए क्या कर्तव्य है, समाज में कैसे व्यवहार करना, घर में कैसे करना। हाँ? एकदम निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रे विलक्षण विवाह तेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सुरसर्वदा। करने वाली बात। हाँ? करो, देखो हो जाएगा। और देखो हो गया। कितना दुख था, क्या परेशानी था। आज इतना आप लोग सुन रहे, इतना भीड़ हो रहे हो। हाँ? क्या हमारा फर्ज बनता है भागो यहाँ से, ऐसा बोलूंगा, बोला जाएगा? अच्छी बात है नहीं ना। सबको, आपको भी जय स्वामी बोलूंगा, जय श्री कृष्ण बोलूंगा, जय श्री राम बोलूंगा, जैसा जब बोलने का बनता है। सत श्री अकाल बोलूंगा, जय माता दी बोलूंगा, ओम नमः शिवाय बोलूंगा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अभी मुक्तिनाथ में गया, वहां खूब एक भगत था, हाँ, उदयराज, हाँ, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम भगवते, जैसे क्या एकदम वो ऑक्सीजन की कमी आ गई एकदम। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेव। तकलीफ मेरी, कोई डर हो गए, डरा दिया उन्होंने, तकलीफ मुझे थी अधिक। हाँ, तो देखो, तो नाम था, सुना हुआ था, तो तकलीफ उनको याद किया। तो जब नाम में ठीक से जुड़ोगे और कष्ट होगा तो नारायण को याद करोगे, प्रभु को याद करोगे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जय माता दी, माता दी, माता जी, माता जी, माता, जय माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। हाँ, पाठ करोगे। हाँ, हे दादा, हे गणपति बापा, हाँ? हे जगन्नाथ प्रभु, हाँ? सीताराम 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 सीताराम, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हाँ? ठीक से किए होगे तो दुख में रक्षा होगा, नहीं तो घंटाल बन जाओगे और बना दोगे। हाँ? गुरु की बात किसी को करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गुरु होगा, इसका जैसा ये ऐसा उसका गुरु। आप आचरण ठीक नहीं करोगे तो क्या तिलक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही होगा। हाँ? किंतु ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन, देखो तिलक ने हमें कहां से कहां पहुंचाया, पूजा ने हमें कहां से, स्वामी जी ने हमें कहां से कहां पहुंचाया। तो हमको नहीं करना है। हमको चिंता नहीं रहेगा जब हम इसका ध्यान करते हैं, कल हमें भी जवाब दे, निर्मल और क्या चाहिए बेटा, तूने मेरे लिए गृहस्थी नहीं बना, संसार का त्याग किया, साधु बना, मेरे वचन में विश्वास किया। हाँ? तो देख मैंने अपने, मेरा स्थान योगी धाम में भी देख, मैं तुझे कितना प्यार मिला, तुझे देख, तेरे आज भी तेरे लिए मैंने सम्मान बना के रखा है। और तू जब, हाँ, मेरे बाद मैंने देखा, त्याग किया, हाँ, और उसके बाद देखो ठाकुर जी करवाए ना, बुद्धि देते हैं, देख उसके बाद तू अकेला निकला, फिर भी देख मेरी आशीर्वाद मेरा नहीं होता, तू तो भ्रष्ट हो जाता, तू तो खत्म हो जाता। हाँ? देख, जिसको नहीं समझती कितना तेरे लिए निंदा चुगली उल्टा सुल्टा बोलते थे, क्या क्या नहीं कहते, किंतु मेरा ध्यान तेरे ऊपर था, तूने मेरी सेवा करी। हाँ? देख मैंने तुझे, हाँ, कैसा लोगों से मिलाता रहा, तेरा ध्यान रखा, तेरा परवरिश किया, कोई कमी किया। फिर उस पर देख, एक कैसे देख, एक सवा साल किराए पे निकाल के, और फिर देख तेरे को उत्तम धाम, हाँ, ठाकुर जी ने कैसे, तू अपने गुरु के नाम से रख, ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया ना। गुरु जी थोड़ी बोलेंगे निर्मल तो मेरा नाम उत्तम धाम रख मेरे नाम से, नहीं, उन्होंने भजन दिया, बुद्धि दी। हाँ, उन्होंने अपने गुरु के लिए किया, तो मुझे अपने गुरु के लिए करना है। हाँ? तो हमने अपने गुरु के नाम से, देखो जैसे जैसे आप आए, आज देखिए अब इतने लोग जुड़ गए, और जैसा धुन ध्यान होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, जिस तरह से सत्संग होना चाहिए, शांति होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो हमारा फर्ज नहीं बनता। आप नहीं करोगे तो हम घंटा कहलाए, घंटा, इसलिए फिर एकदम, हाँ, परेशान होते। अरे सब मना हम करते हैं, हम क्या, हम बोलते सब कुछ सब करो पर सब में बस भगवान का नाम, भगवान को भूलो, और अपने साथीदार, अपने मित्र, अपने बड़े, हाँ, अपने माता पिता को नहीं भूलना, तो अपने गुरु को भी नहीं भूलना। जो तो ये करने वाला है, करो, ध्यान करो, आधा घंटा करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, ये क्या क्या मजा, क्या देख रहे, सब मजे नहीं उठ रहे हैं। नहीं तुम ध्यान दोगे पक्के तो ऐसे आएंगे, और तुमने सबको अपनी छूट दे दिया तो यहाँ कुछ टाइम रुकेंगे, कुछ मन एकदम घर में मन लगाने, ऐसा कुछ टीका कुछ बन गया और फिर भाग गया। इसलिए करो, एहसास करो, तुम
तुमने भगवान का ध्यान करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, हाँ, तुमने उनके पास रह करके सब चीज पाया है। बुद्धू, बुर्बक, गधा, मूर्ख, दुष्ट आज उनके नाम को बदनाम कर रहा है, उनकी सेवा में ध्यान नहीं दे रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, मन नहीं लगा रहा है, हाँ? माला नहीं कर रहा है, माला में सुख नहीं घुसता है तुझे, हाँ? तो जब हम प्रयास करेंगे, एकादशी के दिन प्रयास करें, अभी श्रावण मास है अभी भी, आज भी है देखो, हाँ? तो प्रयास विशेष किए, देखो कथा करते हैं, रोज देखिए जगह जगह जाके प्रयास करते हैं। आपका ध्यान ना होने के कारण कल भी देखो 1 घंटा लेट कर दिया, हाँ, तो नहीं बन पाया ध्यान। सब चीज में मुझे क्या करना है, काम करना है, करो। हमें पता है, हम यहाँ में 20 साल हो गए, हमें पता है हमारा अवस्था 50 क्रॉस कर गया, हमें पता है इतने लोग जुड़ गए, ऐसे तो अब मुझे कैसे चलना है, हाँ? तो वैसे पता करने के कारण तो आप लोग इतने करने लग गए, बढ़ गए, हाँ? अब आप नहीं उसको सभी समझोगे उस तरह से सिस्टम के क्या मांग कर रहा है, तो दिक्कत तो होगी। तो सबके घर में भी, फैक्ट्री में भी यही परेशानी। फैक्ट्री आप चलाए, बहुत मेहनत करी, एक माल बड़ा अच्छा था, दूसरे लिया, करते करते इंडस्ट्री बन गई, लोगों में सब एकदम बढ़ोतरी हो गया। अब लोगों को भी संभालना पड़ेगा, मार्केटिंग जो आपने इज्जत बनाया उसको क्वालिटी को बना के रखना होगा, जिसके कारण सब लोग जुड़े, उसको थोड़ी ना छोड़ दो, लोग तो बहुत तरह खाएंगे। तुम्हारा काम है जो बने हैं उसको बिगड़ने नहीं देना, और जो नए आए हैं वो इस हिसाब से रहे कि जो बने, जिसके कारण यहाँ आए, वो बिखर ना जाए, उनका दिल ना टूटे, वो परेशान ना हो जाए। उनको भी उनको देखो और ऐसा करो कि वो लज्जित ना फील करे, शर्म फील ना करे। शिक्षा पत्री में महाराज ने क्या कहा, ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसा उपदेश, ऐसा व्यवहार नहीं रखना, कोई अपने आप को, हाँ, बल देना, उनको हिम्मत देना, हाँ, धुन करो, भजन करो, रियाज करो, हाँ, सत्संग करो, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करो, हाँ, मदद मिलेगी, मिलते हैं, भगवान करते हैं, वही तो करा दे, देखो अभी भी करा रहे हैं, देखो आज भी वही करा रहे हैं, वही कर रहे हैं। त्यज धर्म धर्म च उभे सत्य नृते, त्यज उभे सत्य नृते, त्वक्त्वा एन त्वजसि त्वज। अर्थ, जब मुमुक्षु आत्म विचार करने बैठता है तब उसके मार्ग में धर्म रूप तथा अधर्म रूप एवं सत्य रूप तथा असत्य रूप जो संकल्प आते हैं उनका त्याग करना तथा जिस विचार द्वारा इन संकल्पों का त्याग होता है उस विचार का भी परित्याग करके ब्रह्म रूप होना है, परंतु देह से स्वधर्म संबंधी नियमों का त्याग करने का नहीं कहा गया है। वचनामृत लोया 15। ये पढ़ने वाला है, करने वाला है, इस पे ध्यान देने वाला है। लोया का वचनामृत 15 पढ़ो, इसके ऊपर इसमें कोई बात ये जी समझ में आता है, थोड़ा भी समझ में आता है। जब मुमुक्षु आत्म विचार करने बैठता है तब उसके मार्ग में धर्म रूप तथा अधर्म रूप ये सब बाधाएं, क्या सत्य क्या असत्य, उसके सामने आने लग जाता है। और जब आने लग जाता है तो आपने चयन करना, मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना। जो नहीं करने वाला नहीं करना, जो करने वाला उसको में बढ़ जाना है। कहा भी है कि असद वासना तथा सद वासना का भी त्याग करना, यह सब कुछ अभ्यास करने से होगा। अतः जैसा कहा है उसी के अनुसार करना। एक बार महाराज ने आनंद स्वामी से पूछा, आपको यदि कोई क्रिया करने को कहे तो आप किस प्रकार उस क्रिया को करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा करूंगा।
इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी से पूछा, आप क्रिया को किस प्रकार करेंगे? वे बोले कि मैं तो वृत्ति को एक साथ जितनी बाहर निकालूं तब क्रिया हो सकती है। क्रिया के बाद जब 2 हाथ जितनी वृत्ति अंतर्मुख करूं तभी मुझसे सुख होता है। यही प्रश्न स्वरूपानंद स्वामी से पूछा, आप कैसे करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो जो भी क्रिया करता हूँ उसमें पदार्थ के स्थान पर आपकी मूर्ति को ही देखता हूँ। तब महाराज कहने लगे कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती। तब स्वरूपानंद स्वामी ने कहा कि जैसे तीर के अग्र भाग पर नींबू पिरो दें, फिर तीर को जिधर चाहे घुमाएं, उसमें पिरोया हुआ नींबू ही दिखाई देगा। उसी प्रकार जहाँ भी मेरी वृत्ति जाती है वहाँ सर्वत्र आपकी मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसके बाद स्वामी श्री ने कहा कि देखिए, यह भी एक स्थिति है, इसलिए महाराज की मूर्ति के दर्शन हो ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। वह स्थिति निजात्मानम ब्रह्म रूपम श्लोक के अनुसार करनी है। तो देखिए, ये करने वाला है, हाँ, ये समझने वाला है। उपदेशामृत, स्वामीनारायण। तो ये नहीं करेंगे तब तक तो करना पड़ेगा ना। जब तक मेरे बुद्धि में ये बना हुआ है, जब मेरे बुद्धि में नहीं बनेगा तब नहीं करना। जिनको केवल अंगुली पकड़ के चलने की आदत बनी, मैं बैठा हूँ तो बैठेंगे, मैं उठाऊँ तो उठेंगे, मैं कहूँ तो ठीक है, ना कहूँ तो नहीं, तो फिर तो वो काम नहीं बन पाएगा ना। कितना तरक्की हो पाएगी, कितनी बन जाएंगे बताइए। बहुत कुछ है, कहाँ हम कहते हैं, हम बोलते हैं क्रोध नहीं करना तो भी क्रोध तो करते हो, हम बोलते हैं नाराज नहीं होना तब भी तो नाराज होते हो, हम बोलते हैं निष्कपट रहना फिर भी तो कपट होता है, हम बोलते हैं झूठ क्यों बोलते हो, देखो झूठ बोला जाता है, हम बोलते हैं उससे बात नहीं करना है, मन में समाधान का होता। हम बोलते हैं ऐसे लोगों को परखो, वो पता ही नहीं लगता। जो हम कहते हैं वो लोगों को पता नहीं लगता, वैसे बहुत लोगों को पता लग जाता है। तो देखो, तो वहां भी तो दौड़ रहे हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ जब हम ज्ञानामृत को लेंगे, उपदेशामृत को लेंगे, इनके उपदेशों को आगे करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे तो हमारे कार्य में फिल्टर हो जाएगा। जैसे देखो ना, अभी अवतार सर एनसीईआरटी वाले ने कितने सारे वनस्पति पत्ती वगैरह है ना, पत्ते वगैरह है ना, कितने सारे जड़ी बूटी टाइप है ना, आयुर्वेदिक, देखो उसको मिक्सी में प्राची है ना, ग्राइंडर किया उसको है ना, फिर उसका रस निकाला है ना, और उसके बाद देखो उसको खाली पेट पीने के लिए बोला था। भले कड़वा था किंतु सेहत के लिए फायदेमंद है। देख तो मेहनत किया ना, कितना मेहनत किया, और कब किया? जब उनको समझ में आया। कब समझ में आया? हाँ, जब व्यवहार में आया, बातें आई, पहले तो नहीं करते थे, अब लगा ये भी बहुत जरूरी है। तो जब जिसको देखो ये चीजें आ जाएगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो चाहिए, अनिवार्य है, सही है, तो उसको हम जब लगातार उस पर ध्यान रखेंगे तो फिर एक दिन हम सिद्ध हो जाएंगे, एक दिन सारा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। इतने सारे देखे मंडली आए, लड़के कितने आए होंगे? जब शशि आया प्रभु स्वामी जी तब लड़के और नहीं थे क्या? कितने लड़के थे। जो चेहरा दिखता है, शशि जी दिखते हैं, अजय जी दिखते हैं, आशीष दिखता है, रोहित दिखता है, राहुल दिखता है, हाँ, रविकांत दिखते हैं, हाँ जी, ऐसे ही जो चेहरा है। और कोई? हाँ, ऐसे ही मानो कि देखो कुछ नाम, मानो कि 20 या 25 या 30 नाम होगा, ठीक है, जो नाम है ना आपके जबान पे आता है बार बार, किंतु क्या आपके समय में इतने ही थे? जितना नाम मैं बोल रहा हूँ, या आपको अभी 10 बोल रहा हूँ, 20 बोल रहा हूँ, हो सकता है 30 हो, है ना,
क्या और नाम नहीं थे? 60 नहीं, 120 नाम आए होंगे, उससे भी ज्यादा आए होंगे, है ना। किंतु देखो, जिसने मेहनत किया आज भी दिख रहे हैं। खूब मेहनत किया, खूब दिन रात उसमें पसीना बहाया, लगे रहे, खूब रियाज किया, हाँ, तो देखिए आज मंच पे हैं। तो ऐसे ही कोई रसोई वाले हैं, बहुत लोग भंडारे में आए, हाँ, आज देखिए कितने भक्त हैं, हाँ, प्राग जी लगे होते हैं, सुरेश जी लगे होते हैं, विमलेश जी लगे होते हैं, सुशील जी लगे होते हैं, संजय टेलर जी लगे होते हैं, ऐसे कितने सारे लोग वहाँ देखो लगे रहते हैं, हाँ, राम रतन जी ठेकेदार हैं, फिर भी देखो वहाँ लगे रहते हैं, हाँ, भंडारे में वहाँ जो भी ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, देखो लगातार वहाँ लगे रहते हैं। तो देखिए उन्हें भी आनंद मिलता है, सेवा भी होती है, प्रसन्नता होती है। और कुछ है बहुत लोग जो बस दिखावा करके 2 मिनट लग गए। मैं अभी कल ही चर्चा हो रही थी, जब मैं जाता हूँ कभी भंडारा बरताने के लिए जाऊंगा, तो उस समय फटाफट फटफटाएंगे सब लोग, बाल्टी पकड़ लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, जैसे मैं हटूंगा छोड़ देंगे, हाँ। तो दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं तो दिखावा करने जा नहीं रहा हूँ, मैं तो सीखने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, मेरा तो धर्म बनता है, मेरा तो कर्तव्य बनता है। तो तुम क्यों पकड़ रहे हो? तो इसको आगे निभाओ, आप भी सेवा करो, सेवादारों को आराम आए। तो ये सब समझने वाला दिव्य भाव वाला सत्संग में दिव्य भाव की बात करेंगे, ऐसा ध्यान रखेंगे तो सत्संग एक दिन बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आप सबको बधाई। 1.25 घंटे वाला नियम आज पूरा हो रहा है। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। समय के अनुसार नित्य सुबह सभा का तो होता ही है, जैसा चलता है वो चलेगा, किंतु जो विशेष था वो अभी संपन्न हो रहा है। बाकी चातुर्मास के हिसाब से अब चलेंगे। और आप सब भी प्रयास करना, थोड़ा आपको भी अच्छा लगे इतना कि आप यदि नई जगह पे नए लोग में कोई भी आते हैं जाते हैं, उस समय जितना आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे सही तरीके से सामने, उतना ही बहुत अच्छा आपको, आपके गुरु, आपके संत, आपके साधु, आपका मंदिर, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी सेवा में बहुत निखार आएगा। जितना कम ही रखोगे तो उतना ही उसमें कमी ही रहेगा। तो इसलिए इसमें बदलना हमारा धर्म है। महाराज ने बोला ना, करने से ही आएगा, समझने से आएगा। तभी देखिए सबसे पूछते पूछते स्वरूपानंद स्वामी जी की बातों पे अपनी सहमति दे दी। तो हमने सब कार्य करना है, उसमें महाराज और स्वामी को नहीं भूलना है। महाराज स्वामी का ध्यान रख करके कार्य करेंगे तो अपने आप उस कार्य का बोझ हमें नहीं लगेगा और कार्य बहुत अच्छा होगा और वो सेवा कहलाएगा और सबको अपार शांति मिलेगी। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे, स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। शाम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले।
स्थान मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनको चरणों में स्थान मिला। कैसे कैसे भक्त जिनको आकर के घनश्याम मिला। मन में ललक दिखला के झलक एक बार हमें दर्शन देना। शाम तुम्हारे खाते में